बेलगाम शहर के सभी भाइयों और बहनों को रमज़ान ईद की शुभकामनाएं। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि रमज़ान कोरोना के लॉकडाउन में आया। नमाज, रोज़ा, इफ्तार, ईद का सेलिब्रेशन, ईद की नमाज, सब कुछ घर में करना पड़ा। घर में बैठे बैठे सारी दुनिया से कोरोना की खबरें आ रही थी। दुनिया की पूरी घमाघमी रुक गई थी। 50 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हुए, 3,50,000 लोगों की आज तक मौत हुई। दुनिया की आर्थिक स्थिति और इकोनॉमी नष्ट हो गई। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने लगा। करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए। लॉकडाउन की इस खामोशी में चिंतन करने का अवसर मिला। कितना छोटा है ये मानव जीवन, कितना निर्बल, कितना कमज़ोर। इंसान कितना मजबूर है, कितना लाचार है, कितना बेबस है। धन, दौलत, शक्ति, अधिकार, विज्ञान कुछ काम नहीं आया। ये एहसास होने लगा कि मौत दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, मौत को हमेशा याद रखना, वो तुम्हारा बेखबर साथी है। पवित्र कुरान में ईश्वर ने चेतावनी दी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, पवित्र कुरान में ईश्वर ने हमको समझाया। और जिस दिन न्याय होगा उस दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सफल तो वो है जो उस दिन नर्क की आग से बच गया और स्वर्ग में जिसको प्रवेश मिला। ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस एक धोखा है। रमज़ान के इस शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि अल्लाह, ए हमारे प्रभु, तू ही हमारा विधाता और पालनहार है। तू इस जगत का शासक और सम्राट है। सारी तारीफ, सारी प्रशंसा तेरे लिए है। तू बड़ा मेहरबान और दया करने वाला है। हम तेरी ही भक्ति और आराधना करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। ए अल्लाह, ए हमारे प्रभु, हम जानते हैं ये जो संकट हम पर आया है ये हमारे ही हाथों की कमाई है। लोभ, लालच, स्वार्थ, इसने हमको अंधा बना दिया था। हम भटक गए थे। एक छोटे से कोरोना वायरस ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। तू हमें क्षमा कर देना। इस कठिन समय में तू हमारा हाथ थाम लेना। इस संकट से हमको जल्द मुक्त कर दे। सारी मानवता को मुक्ति दे दे। तू अंधेरों में रोशनी पैदा करने वाला है। तू निराशा को आशा में बदलने वाला है। तू कड़ी धूप में शीतल हवाओं को चलाता है, वर्षा बरसाता है। तू सूखी बंजर ज़मीन को लहलहाती हरी खेतियों में बदल देता है। तू बड़ा शक्तिशाली है। तेरे लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। हम तेरी शरण में आना चाहते हैं। तुझसे गाइडेंस, रेफ्यूज और प्रोटेक्शन मांगते हैं। इस कठिन घड़ी में, इस अग्नि परीक्षा में हम तेरी सहायता, तेरा समर्थन मांगते हैं। तू हमें सही बुद्धि दे, ज्ञान दे, मार्गदर्शन दे, इतनी शक्ति और क्षमता दे कि हम अपने देश में धर्म, जात, भाषा से ऊपर उठकर आने वाले चैलेंजेस जो हैं मिलजुल कर उसका मुकाबला कर सकें। जहाँ भी नफ़रत का वातावरण है वहाँ मोहब्बत को फैला सकें। आज भी हमारे देश में बहुसंख्या में, मेजॉरिटी में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत के प्यासे हैं। मोहब्बत तो इंसान की आत्मा की पुकार है। दया, करुणा, क्षमा, त्याग, प्रेम और भाईचारगी, ये हमारे जीवन के आदर्श बन जाए। हम सारी दुनिया को अमन और शांति का, प्रेम और भाईचारगी का संदेश देने वाले बन जाएं। आमीन। थैंक यू।